जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सुनहरे लफ्ज में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। से पहले बता दो दोस्तों, रेल की पटरी में खंभा रखने वाले सन्नी उर्फ संदीप चौहान और जितेंद्र उर्फ टिंकू पकड़े गए। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को अब तैयार रहना परभनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मशारे का, जाते जाते एक नज्म आपको सुनाता हूं। हाँ, सारी सुना दूंगा। हाँ, लेकिन एक नज्म पहले सुना दूं फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूं जी। एक बात बहुत दिल से यहां तस्लीम करता हूं, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में वो बोल रहे थे। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं, इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं दोस्तों। इन दिनों मेंबर आप पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं, आपकी दुआओं से एक छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं, और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूं तो देखता हूं कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हो मुझसे। और इन दिनों तो ऑफिशियल इनविटेशन आता है तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज्म, तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल दे, मैं वो नज्म आपको सुनाता हूं। लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हों। वो दीवारें जो कह रही हैं मैंने उसे नज्म में ढाला है, मैं सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज्म को। इस नज्म को हंगामों में पढ़ूंगा, और आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा अहद है कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए जो मोहब्बत है दिल में उसको सलाम। ये जो साथी, आप बैठ जाओ, ये भाई को भी बिठा लो, इन्होंने तो कपड़े भी पिंक कलर के पहने हुए हैं माशाल्लाह।
नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मिसवाक करके नमाज के लिए खड़ा होता है तो फरिश्ता उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी तिलावत खूब ध्यान से सुनता है, फिर उसके बहुत करीब आ जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर अपना मुंह रख देता है। कुरान करीम का जो भी लफ्ज़ उस नमाजी के मुंह से निकलता है सीधा फरिश्ता के पेट में पहुंचता है और इसी तरह फरिश्तों का महबूब बन जाता है। इसलिए तुम अपने मुंह कुरान करीम की तिलावत के लिए साफ़ सुथरे रखो, यानी मिसवाक का एहतमाम करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करके 2 रकातें पढ़ना बगैर मिसवाक के 70 रकातें पढ़ने से अफजल है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाए और इसकी नीयत रात को तहज्जुद पढ़ने की थी, लेकिन वह ऐसा सोया कि सुबह ही जागा, तो उसको इसकी नीयत पर तहज्जुद का सवाब मिलता है और उसका सोना अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज से फारिग होकर इसी जगह बैठा रहता है, खैर के अलावा कोई बात नहीं करता, फिर 2 रकात इशराक़ की नमाज पढ़ता है, इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वह समंदर के झांक से ज़्यादा ही क्यों न हो। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, फिर आफताब निकलने तक अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता है, फिर 2 रकात नफल पढ़ता है, तो उसे हज और उम्रा का सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, कामिल हज और उम्रा का सवाब मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का मुकर्रमा में खड़े हुए और 3 मरतबा इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, क्या मैंने पहुँचा दिया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में आवाज़ारी करने वाले थे, उठे और अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ कि आपने पहुँचा दिया। आपने लोगों को इस्लाम के लिए खूब बढ़ा और आपने उसके लिए खूब कोशिश की और नसीहत फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ज़रूर गालिब होकर रहेगा, यहाँ तक कि कुफ्र को उसके ठिकानों की तरफ लौटा दिया जाएगा और यकीनन तुम इस्लाम को फैलाने के लिए समंदर का सफ़र भी करोगे और लोगों पर ज़रूर ऐसा ज़माना आएगा जिसमें लोग कुरान करीम सीखेंगे, इसकी तिलावत करेंगे और कहेंगे, हमने पढ़ लिया और जान लिया, अब हमसे बेहतर कौन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, का उन लोगों में कोई खैर हो सकती है, यानी इनमें ज़र्रा बराबर भी खैर नहीं, और दावा है कि हमने बेहतर लोग कौन है। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, ये कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, ये लोग तुम ही में से होंगे, यानी इसी उम्मत में से होंगे, और यही लोग दोज़ख का ईंधन हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ इल्म रखने वाले इल्म के समझ बूझ नहीं रखते, इल्म के साथ जो समझ बूझ होनी चाहिए उससे खाली होते हैं, और जिसका इल्म उसे फ़ायदा न पहुँचाए तो उसकी जहालत उससे नुकसान पहुँचाएगी। कुरान करीम को तुम हकीकत में उस वक्त पढ़ने वाले शुमार होंगे जब तक वो कुरान तुम्हें गुनाहों और बुराइयों से रोकता है, और अगर वह तुम्हें न रोके तो तुम इसको हकीकत में पढ़ने वाले ही नहीं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।